ओके, यू कैन स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जो नॉर्थ अमेरिका, ठीक। ये वाला रीजन पूरा इतना तक। जैसे ये ग्रीनलैंड है, ये फिजिकली नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन वो पॉलिटिकली डेनमार्क के अंडर है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है। तो तो नॉर्थ अमेरिका में जितने सारा भी कंट्री है, ये कनाडा हो गया, फिर यूएसए हो गया, मेक्सिको हो गया, फिर ये नीचे में ग्वाटेमाला, एलिजी, होंडुरास, निकोरिका, एल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, पानामा, ये सब मतलब कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं। तो सुनिए, तो ये एक भी नॉर्थ अमेरिका में, जैसे हम लोग का कुछ लैंडलॉक्ड कंट्री था एशिया में, इसमें एक भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। सबका बाउंड्री मतलब किसी ना किसी ओशन या सी को टच करता है। तो एक भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे ये कनाडा, जो कि मतलब वर्ल्ड में जितने सारा कंट्रीज है, सबसे बड़ा कोस्ट लाइन अगर होगा तो ये कनाडा का ही होगा। देखिए ये वाला, ये पूरा कनाडा का ही है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन टच करने वाला कंट्री ही कनाडा ही है। तो कनाडा देखेंगे फर्स्ट। ये हो गया ओटावा, कनाडा का जो कैपिटल है। ये हम लोग का ओटावा हो गया, जो कि कनाडा का कैपिटल है। इसके साइड में है मॉन्ट्रियल। ये एक सिटी है जिसके अंदर एविएशन का बहुत कुछ है। इंटरनेशनल एविएशन काउंसिल है, जो मतलब और दो तीन इंस्टीट्यूशन है जो कि सिविल एविएशन के लिए काम करते हैं। तो मॉन्ट्रियल सिविल एविएशन के मामले में बहुत आगे है। तो दो तीन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। मॉन्ट्रियल से पूरा वर्ल्ड का एविएशन डिपार्टमेंट कंट्रोल होता है। तो ये फिर साइड में एक, अब मार्क करेंगे एक नीचे से लेफ्ट में, ये जो आइलैंड है वैंकूवर आइलैंड, और राइट में है ये हेलीफिक्स आइलैंड। ये जो राइट में है हेलीफिक्स आइलैंड, हेलीफैक्स आइलैंड। तो ये दोनों, ये मतलब कनाडा का नीचे वाला लेफ्ट साइड, और ये जो राइट साइड को डिफाइन करते हैं। तो ये वैंकूवर आइलैंड पॉपुलर है इंडिया के मामले में, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे 1914 में, 1914 में इंडिया से एक गया था, एक शिप गया था यहाँ। इंडिया से एक शिप गया था, जो कि मतलब ये ब्रिटिशर को, ब्रिटिशर के अगेंस्ट गया था यहाँ, मतलब कुछ करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए, जबकि वो एक कामागाटा मारू एक केस था। कामागाटा मारू, ये शिप का नाम ही कामागाटा मारू था, जिसको गुरुदत्त सिंह, हम लोग का एक इंडियन, गुरुदत्त सिंह, ये लेके गए थे वहां ब्रिटिशर के अगेंस्ट। वहां के जो इंडियंस है उन लोग को बताने के लिए या कुछ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कामागाटा मारू ये मतलब पॉपुलर हुआ था। तो ये वैंकूवर आइलैंड को गए थे, लेकिन उन लोग को परमिशन नहीं मिला था वहां जाने के लिए लास्ट में, तो फिर वो रिटर्न कर गए थे। तो जैसे मैं बताया था कि इसमें एक सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, जो ये सेंट पीटरबर्ग से इतना तक व्लादिवोस्तोक तो जाता है, ऐसे ही इन लोग का एक रेलवे लाइन है। ये मतलब ये भी एक रेलवे लाइन है, बहुत पॉपुलर रेलवे लाइन। ये भी एक है जो कि हेलीफिक्स्ड है वैंकूवर तक। तो इसको हम लोग कनाडियन स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है। तो कनाडा के अंदर एक है ये हॉडसन बे, जो कि
एक मतलब कनाडा के अंदर ही है एक हडसन बे, फिर एक वहाँ एक विनिपेग होगा, ये विनिपेग लेक विनिपेग कनाडा के अंदर है। तो ये क्या होता है कि व्हीट व्हीट का खेती के लिए बहुत पॉपुलर है ये वाला रीजन। जो लेक विनिपेग है, ये इस मतलब व्हीट के लिए बहुत पॉपुलर है। तो इतना मतलब देखेंगे, ये जो टोरंटो है ये बड़ा टाउन है, ओटावा है, ये मॉन्ट्रियल है, हम लोग का जो ये मतलब क्रिकेट खेलने हम लोग का कुछ मतलब T10 एक लीग होता है ना, वहाँ ये मतलब इसी टोरंटो में मोस्टली होता है। T10 लीग 10 ओवर का क्रिकेट सीरीज होता है, जो हम लोग का जो युवराज सिंह और कुछ मनप्रीत गोनी ऐसे कुछ लोग खेलते हैं यहाँ। ये T10 लीग यहाँ टोरंटो से रिलेटेड है। तो फिर ये इतना कि ये कनाडा के बारे में, और ऊपर में B4C है, फिर एक्टिवेशन, हाँ और एक है ये जो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है ना, ये मतलब हम लोग का नॉर्थ पोल जो होता है ये इसी पर ही है। मतलब हम लोग मानते हैं कि पूरा जो सेंटर है नॉर्थ पोल का, मतलब पूरा नॉर्थ इसी के नीचे ही है, ये जो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड के नीचे ही। और ये कनाडा के नीचे USA है। कनाडा और USA का बाउंड्री जो है ना, ये 3 टाइप से डिफाइंड हो सकता है। ठीक है, ये वाला जो बाउंड्री जैसे हम लोग का था दो, मतलब ये क्या था वो वियतनाम का था 17 डिग्री पैरेलल वियतनाम के अंदर, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के अंदर 38 डिग्री पैरेलल था। जो हम लोग का साउथ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अंदर 38 डिग्री पैरेलल, ऐसे ही कनाडा और यूनाइटेड स्टेट, ये दोनों को ये वाला जो लाइन है ना, ये होता है 49 डिग्री पैरेलल। ये बाउंड्री सेपरेट करता है कनाडा और USA को। फिर ये सेपरेट, इसमें सेपरेट पॉइंट में 5, कल जैसे बोला था मैं 5 लेक है, ये पांचों लेक ये भी इसका बाउंड्री डिमार्केट करता है। और एक इसमें एक है सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर, ये भी इसका बाउंड्री, मतलब 3 टाइप में हम इसका बाउंड्री कनाडा और USA का बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है 49 डिग्री पैरेलल, ये 5 लेक्स जो कि होम्स के बारे में पढ़ेंगे हम, और एक है सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, तो ये जो 5 लेक है मैं बोला ये होम्स है। होम्स की फॉर्मूला में हम याद कर सकते हैं इसको, इसमें H फॉर हुरन, ठीक है, फिर O फॉर ओंटारियो, ये वाला लेक, ये हो गया हुरन लेक। और फिर M फॉर मिचिगन, ये जो मिचिगन लेक, हुरन ओंटारियो मिचिगन, और ये आयरी, और ये हो गया लेक सुपीरियर। तो ये 5 लेक है, सुपीरियर, हुरन, ओंटारियो, आयरी और मिचिगन। इसमें से ये जो 4 है, मिचिगन को छोड़ के ये सब दोनों मतलब कंट्री का शेयर है, मतलब इसी के अंदर ही देखिए बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ना, मतलब ये कनाडा में जाता है, ये USA में जाता है, ऐसे इस ये भी डिवाइड होता है, ये वाला कनाडा में जाता है, ये USA। तो ये वाला ऊपर वाला कनाडा, ये USA। तो लेकिन ये जो मिचिगन एक ही लेक है जो कि पूरा USA में आता है। ये पांच पांच से एक ही ऐसा है जो कि USA में आता है। ठीक है, इनका और टेरिटरी क्या को लेके कुछ डिस्प्यूट तो नहीं है ना? अभी तक तो नहीं है ये, मतलब था इसका यूनाइटेड स्टेट्स का डिस्प्यूट, ये मेक्सिको के साथ था। उन लोग का ये स्थिति कि आप देखोगे पिक्चर में देखोगे तो मतलब एक ही छोटा सा कोई फोटो भी सर्च कर सकता है गूगल में, मतलब एक ही जैसे छोटा सा पॉन्ड जैसा है, ये पॉन्ड के ये वाला साइड में अमेरिका, ये वाला साइड में कनाडा, ऐसे ही मतलब इसका अंदर ही डिवाइड होता है इसमें कोई छोटा सा। तो इतना कुछ ठीक से अब तो ठीक है, लेकिन ये मेक्सिको के साथ प्रॉब्लम है। इन लोगों ने जो ट्रम्प था, जो बाइडेन से पहले, वो ये इसमें मतलब कुछ वाल फल ऐसा कुछ बनाया था मेक्सिको के साथ। तो मेनली डिस्प्यूट इसका मेक्सिको के साथ ही है।
और ये यूएसए में 50 स्टेट्स है, ठीक है। 50 इसमें, इसके अंदर ही जो ये वाला रीजन के अंदर ही 48 है। और दो जो स्टेट है, ये हो गया है अलास्का, और इसमें ये जो हवाईन आइलैंड, ये भी यूएसए का टेरिटरी है। तो ये हो गया 48, ये 49, ये हो गया 50, ठीक है। और एक इसमें ये जो रीजन है ना अलास्का, ये यूएसए का नहीं था, ये यूएसए खरीदा है रशिया से। पहले बहुत कम पैसे से ये यूएसए रशिया से लिया है। रशिया को पता नहीं था इसके अंदर क्या है, फिर वो यूएसए लाने के अंदर इसके नीचे जो गोल्ड, बहुत कुछ मेटल, बहुत कुछ मिनरल्स इसके इससे मतलब ये निकल रहा है यूएसए। जो ये मानते हैं कि हम लोग, रशिया का जो सबसे बड़ा गलती है, बहुत कम पैसा से ये अलास्का रीजन भेज देना ऑस्ट्रेलिया को, सॉरी यूएसए को, ये बहुत बड़ा गलती था। तो ये अब यूएसए में है। तो ये जैसे कॉलोनिज्म, हम लोग इंडियंस जैसे कॉलोनिज्म के अंडर, मतलब ब्रिटिशर्स हम लोग को रूल करते थे हम लोग के ऊपर, ऐसे ही ब्रिटिशर्स यूएसए के ऊपर भी रूल करते थे। मतलब हम लोग को जैसे कब्जा करके रखे थे ब्रिटिशर्स, वो यूएसए को भी ऐसे कब्जा करके रखे थे। तो ये शायद 1776, ये 1976 में मतलब यूएसए का इंडिपेंडेंस हुआ, यूएसए को इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिशर से, ठीक है। तो ये हो गया जो अलास्का रीजन। इसमें बात करेंगे फिजिकल, तो पहले पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। तो ये नीचे ऊपर वाला ये टाउन देखिए, सियाटल, मतलब वैंकूवर आइलैंड के नीचे, ठीक है। और ये पॉपुलर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हम लोग का वर्ल्ड में जितना सारा भी आता है, मतलब ये एरोप्लेन जैसे आता है, मोस्टली एयरबस का होता है, एयरबस और बोइंग। तो ये दोनों का 90% शेयर रहता है, मतलब ये दोनों कंपनी ही 90% एरोप्लेन बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इससे ये जो बोइंग है ना, बोइंग है, ये अमेरिका का ही है। तो इसमें ये चिकागो मेनली, इसमें ये जो सिटी है चिकागो, ये चिकागो और सियाटल, इसके अंदर ही इसका मैन्युफैक्चर होता है। और ये जो एयरबस का जो ये है, ये टाउलोज एक होता है यहाँ फ्रांस में, ये वाला टाउलोज, मतलब इसी से ही मैन्युफैक्चर होता है। तो पूरा ये दो कंपनी ही पूरा 90% शेयर रहता है वर्ल्ड में एरोप्लेन मैन्युफैक्चर में। तो ये हो गया सियाटल। फिर ये जो, हाँ आप सुने होंगे अपाची और एक चिन्होक जो लाए है ना इंडिया अमेरिका से, सो ये बोइंग ही बनाता है। तो ये फिर इसमें एक सैन फ्रांसिस्को, ये वाला लेफ्ट साइड में, साइड ये में, ये हम लोग का एक गद्दार पार्टी हुआ था। जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे भी 1914 में कामागाटा मारू केस हुआ था वैंकूवर आइलैंड में, इसमें गद्दार पार्टी वो पढ़ेंगे इसके बारे में। 1913 में ये गद्दार पार्टी के लिए पॉपुलर था। एक पार्टी हुआ करता था जिसको हरदयाल, लाल हरदयाल, एक मतलब इंडियन थे, वो लीड किए थे। वो ये वाला सैन फ्रांसिस्को रीजन में ही हुआ था। और सान एक ब्रिज है वहाँ, एक पॉपुलर बीच है, गोल्डन बीच, गोल्डन ब्रिज। हम लोग का उड़ीसा में है पुरी में गोल्डन बीच, ये गोल्डन ब्रिज है। तो ये लॉस एंजल्स नीचे में, ये रीजन कैलिफोर्निया में जाता है। जितना अगर डिवाइड करेंगे ऐसे स्टेट सब है, मतलब पूरा बाउंड्री हम लोग का जैसे स्टेट का बाउंड्री ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता है इन लोग का बाउंड्री, बहुत सारे मतलब ऐसे ही होता है, स्ट्रेट ही होता है। क्योंकि ये वाला रीजन बहुत मतलब पॉपुलेशन कम है ये वाले रीजन में। पूरा साइड वाला रीजन, ये वाला ही पॉपुलस है, ज्यादातर लोग इसी रीजन में ही रहते हैं। तो ये हो गया लॉस एंजलिस। तो ये कैलिफोर्निया के अंदर ही जाता है। तो कैलिफोर्निया बहुत डेवलप है, ये वाला रीजन ना बहुत डेवलप है। अगर आप देखोगे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जितने सारे बड़ा बड़ा कंपनी है ना, सब लोग का हेडक्वार्टर इसी के अंदर ही है। अकेले मतलब ये कैलिफोर्निया रीजन का जो जीडीपी है ना, इसका जीडीपी इंडिया और रशिया, पूरा इंडिया रशिया से ये सिर्फ कैलिफोर्निया रीजन का जीडीपी ज्यादा है।
इतना बहुत मतलब जो भी बड़ा बड़ा कंपनी सब है हेडक्वार्टर यहाँ लॉस एंजलिस ये कैलिफोर्निया रीजन में होता है। और ये फिर आएंगे फ्लोरिडा रीजन, ये जो वाला फ्लोरिडा रीजन, ये क्या होता है कि ये अमेरिका जैसे सब सिटी का हम लोग का सब कंट्री का एक होता है ना रॉकेट छोड़ने के लिए एक पॉइंट है, हम लोग जैसे यहाँ से पॉपुलर है सबसे ये जो श्रीहरिकोटा रीजन हम लोग का, आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा, जैसे इसी से हम रॉकेट छोड़ते हैं, तो ये अमेरिका का जो ये वाला एरिया है वो है ये फ्लोरिडा वाला, ये नीचे वाला, इसी से अमेरिका छोड़ता है रॉकेट फॉकेट कुछ भी, मतलब टेस्टिंग के लिए जो भी होता है ये इसी से छोड़ता है। ठीक है। और एक इसमें है सॉल्ट लेक सिटी, जो कोलोराडो रिवर सुने होंगे, कोलोराडो रिवर इसके पास ही है, इसी के पास ही सॉल्ट लेक सिटी है। और ये हम लोग सुने होंगे ग्रैंड कैनियन, एक डेप्थ वाला जो ये इसी रीजन में है, सॉल्ट लेक सिटी सॉल्ट लेक के पास ही है। तो ये लेफ्ट वाला साइड हो गया, इसे मार्क करो। ये रीजन जो है ना ये वाशिंगटन है, एक स्टेट है वाशिंगटन ये वाला, लेकिन इसी में राइट में वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये जो है ये कैपिटल है यूएसए का। फिर वो इसके ऊपर ये वाला न्यूयॉर्क है, फिर बोस्टन है, जो हम लोग का जो क्रिकेटर्स होते हैं मतलब कुछ भी इंजरी होते हैं तो ये इसका मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब पैसा है, इसीलिए कुछ ही मतलब बीसीसीआई का कुछ भी इंजरी आता है किसी प्लेयर के ऊपर तो वो जाके बोस्टन में ट्रीटमेंट होते हैं। तो कैंसर हुआ था युवराज सिंह को, वो भी बोस्टन गए थे, ये बोस्टन वाला मेडिकल के लिए बहुत पॉपुलर है। तो ये 3 सिटी हो गया, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, बोस्टन, और ये हो गया फ्लोरिडा हम लोग का। और ये लॉस एंजलस, ये वाला सैन फ्रांसिस्को, ये जो लॉस वेगास ये फिल्मी प्रोडक्शन के लिए बहुत पॉपुलर है। और ये वाशिंगटन हो गया, और ये नीचे ऊपर में सियाटल जो कि एविएशन के मामले में आगे थे। फिर इससे हम लोग देखेंगे बोस्टन की लेफ्ट में ये एक सिटी है पिट्सबर्ग, ये वाला, ये पॉपुलर है स्टील इंडस्ट्री के लिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, ये पीट्सबर्ग मतलब यूएसए में पीट्सबर्ग, और ये है पीटर्सबर्ग, इसका डिफरेंस बता मतलब जानना चाहिए, ये रशिया में है सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये हो गया चिकागो, पता होगा मैं बोला था कुछ दिन पहले बोइंग का, कुछ टाइम पहले बोइंग का जो इससे ऑपरेट होता है। फिर ये चिकागो पॉपुलर है, हम लोग का जो स्वामी विवेकानंद थे उनका जो स्पीच था, पॉपुलर स्पीच था रिलीजियस के ऊपर, यही चिकागो में ही वो दिए थे। और क्या, इतना ही यूएसए के बारे में। तो चिकागो भी पॉपुलर मीट के लिए बहुत, वर्ल्ड में मतलब फास्ट में आता है मीट के लिए, मीट के बिजनेस के लिए। ये फिजिकल सॉरी पॉलिटिकल तो हो गया, फिर मतलब ये पूरा यूएस सॉरी नॉर्थ अमेरिका का जब हम खत्म कर देंगे ये फिजिकल वाला सॉरी पॉलिटिकल, फिर बात करेंगे फिजिकल कौन सा रिवर है क्या है, फिर बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। फिर उसका नीचे है मेक्सिको, इसका कैपिटल है मेक्सिको सिटी। तो इसका लेफ्ट वाला जो रीजन है ना ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये वाला रीजन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और एक है गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये हो गया मैक्सिको। और उसके नीचे है ये ग्वाटेमाला। हम लोग का जो मतलब कैलेंडर होता है ना, एक जैसे हम लोग का इंडिया में था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसमें एक इजिप्ट का एक सिविलाइजेशन था पहला वाला जो। फिर और एक था जैसे इराक में था, क्या था नाम उसका, वो इराक का जो सिविलाइजेशन था,
ऑटोमन एम्पायर ऐसा कुछ था। तो वो वाला ऐसे ही इसमें एक सिविलाइजेशन था, पॉपुलर सिविलाइजेशन, जो कि माया सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको। ये लोग मतलब ज्योतिष मतलब जो ये होता है ना एस्ट्रोलॉजी, इसके ऊपर बहुत काम करते थे ये माया वाला लोग, माया सिविलाइजेशन वाले लोग। तो ये लोग ने प्रेडिक्ट करते थे, हम लोग सुने होंगे 2012 में वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ कुछ दिन पहले माली का ऐसे का जो ये था 2012 में वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये माया सिविलाइजेशन जो कैलेंडर है ना, ये पहले से 1800 साल से है। तो ये खत्म हो रहा था 2012 को, इसीलिए हम लोग बोलते थे इन लोग का जो कैलेंडर से कि 2012 तक ही है, उसके बाद ये मतलब कैलेंडर में कुछ है नहीं। तो इसीलिए हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 2012 ही लास्ट है, फिर पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। ये जो ये होता है ये इसी से मतलब ग्वाटेमाला का माया सिविलाइजेशन का जो कैलेंडर से आया था। फिर और एक कंट्री है बेल्जियम, ये होंडुरास, ये एल साल्वाडोर, ये जो पता होगा ना क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज करने वाला ये। फिर ये निकरागुआ, कोस्टा रिका, ये सब जो ओलंपिक्स फॉलो करते होंगे, ये कोस्टा रिका को मतलब बहुत पॉपुलर है वहाँ, जो किसी भी स्पोर्ट्स होता है तो। फिर ये पानामा, ये पानामा पॉपुलर होता है ये पानामा कैनाल के लिए। पानामा कैनाल ये जो है ना, ये एक जैसे ही सुएज कैनाल है, ऐसे ही पानामा कैनाल है, जो कि मतलब ये हम लोग का कैरिबियन सी ये तो वही सेम अटलांटिक ओशन ना पूरा ये वाला। तो अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है और सेपरेट करता है ये वाला तो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका को, ये पानामा कैनाल होता है। ये कैनल पूरा कैनल जो पाना, स्ट्रेट, कैनल कैनल ना स्ट्रेट है, पनामा स्ट्रेट सुना था कहीं पे। हाँ हाँ पानामा स्ट्रेट भी बोलते हैं, कैनाल मतलब ज्यादा वाइड कोई कोई भी पानामा हाँ कैनाल बोलते हैं। हाँ, right। ऐसे कुछ ये नहीं है, लोकेशन सिर्फ जान लीजिए स्ट्रेट। और कुछ भी ऐसा मतलब ऐसा कुछ कोई नहीं पूछा है कि इसको स्ट्रेट कोई मतलब ठीक, गॉट डिफरेंस इट है। गॉट इट। तो ये हाँ 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 हाँ, पनामा कैनाल जो है पॉपुलर मतलब स्ट्रेट से ज्यादा पॉपुलर कैनाल ही है, मतलब ज्यादातर कैनाल ही बोलते हैं। तो ये आर्टिफिशियल मेड होता है, कोई मतलब आर्टिफिशियल ऐसे इसका जो सिस्टम है ना, मतलब सीप जो है, यहाँ से सीप को यहाँ लाना एक बहुत मतलब टेक्निकली बहुत ये ऐसे होता है। ये वाला रीजन माउंटेन रीजन होता है, ऐसे होता है, इसमें पानी पूरा ये वाला रीजन में पानी फिल कर देंगे, फिर ये जो सीप है ना ये ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ऊपर उठ जाने के बाद ये वाला गेट खोल देंगे, फिर यहाँ चले आएगा ये करके, फिर ये बंद हो जाएगा। फिर ऐसे ही चलता है, मतलब जाने के टाइम ये होता है कि ये एक बॉक्स जैसा होता है। ठीक है, ये भी बॉक्स था, उसी में गेट रहता है। एक शिप आया नीचे से, ठीक है, यहाँ से शिप चला है या ऊपर उठना है शिप को, ये शिप को ऐसे उठाकर ये वाला रीजन पूरा पानी भर देंगे, शिप ऊपर उठ जाएगा, इससे मतलब लेवल हो जाएगा। फिर ये गेट खोल देंगे, इससे चल जाएगा ये शिप यहाँ, फिर ये गेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, शिप अब ऊपर है, फिर ऐसे नीचे ये खुलने से ये नीचे आएगा। ये पानी मतलब ये जो पानी है, ये पानी को फिर कम कर देंगे तो ये फिर नीचे आ जाएगा। ऐसे ही ये मतलब देख लेना, यूट्यूब में या गूगल में थोड़ा देख लेना, ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस ये में ये चल रहा है। ऐसे ही मतलब डायरेक्ट नहीं जा रहा है शिप, जैसे सुएज में जाता है। तो ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोलिक कॉन्सेप्ट कुछ है, इससे ही चलता है। इससे पानामा का जो पूरा रेवेन्यू, जैसे हम लोग बोले थे कि सिंगापुर का रहता है पूरा, मतलब ये स्ट्रेट के ऊपर वो वाला माला के ऊपर, तो ये पाना में भी पूरा डिपेंड हो पाना में जिसी भी मतलब शिप जा रहा है उससे बहुत कुछ मतलब टैक्स करोड़ों में ये लेता है टैक्स के ये पैसा। तो आप देखिए ये पानामा कैनाल होने से कितना मतलब, अगर यूएसए का भी एक शिप लाना पड़े पहले से, ये ऐसे ये वाला रूट से यूएसए को, मतलब फ्लोरिडा से अगर कोई पहले पानामा के पहले फ्लोरिडा के कोई कुछ शिप मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉस एंजलिस जाना होगा, तो इसी रूट से वो लोग आते थे। ये कितना शॉर्ट कर दिया, अब ये ऐसे ऐसे आ सकते हैं। तो बहुत पैसा लेते हैं पूरा, मतलब यूएसए के ये वाला पार्ट तक जो भी जाता है। और ये जो ये वाला मतलब साउथ अमेरिका के ऊपर वाला पार्ट, ये सब ट्रांसपोर्टेशन ये पानामा कैनाल के थ्रू होता था। ये पानामा को देख के एक और एक कैनाल है, ये जो है कोस्टा रिका, ये कोस्टा रिका में ये बना रहा है
और एक इसे पानामा कैनाल जैसा एक कैनाल बना रहा है चाइना, वो सॉरी हाँ ये इसमें निकरगुआ में बना रहा है, और कोस्टारिका खुद एक चैनल बना रहा है। ठीक है, वो अभी तक मतलब फंक्शनाइज नहीं हुए। तो ये हो गया। फिर ये मतलब इतने ये नॉर्थ अमेरिका का जो मेंस कंट्रीज है ये सब है। और ये वाला जो रीजन हम लोग सुने होंगे, जियोलॉजी वालों को ये तो पता होगा, बर्मुडा ट्रायंगल, ये देख रहे हो ना बर्मुडा ट्रायंगल, बर्मुडा ट्रायंगल का लोकेशन जो मिस्ट्री है अब, क्यों उस ये यूके के अंडर ही आता है, लेकिन फिजिकली ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। टेरिटरी मतलब ये पॉलिटिकली यूके का अंडर आता है। ठीक है, और ये वाला रीजन कौन सा है? ये हो गया, ये नीचे से भी ये पूरा ये होता है वेस्ट इंडीज। इसमें कुछ कोई कैपिटल नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। ये एक अलग कंट्री, जैसे हमें बोला था कि यूएई में सात मिलके हुए, ऐसे ही जामाइका, इसमें है सेंट लूसिया, सेंट किट्स, एंटीगुआ, बारबोडस, मतलब क्रिकेट के जो फॉलो करा होगा ये उन लोगों को पता होगा कि सेंट लूसिया ये सब। और जो सबसे बड़ा इन लोगों से क्यूबा, ये जो क्यूबा है ये शुगर के खेती के लिए बहुत पॉपुलर है। और इसमें एक जेल है, ये राइट साइड में एक जेल है जो कि यूएसए ऑपरेट करता है। इसमें क्या होता है कि जो भी कैदी रहते हैं इन लोग को आग मतलब बॉडी में पेट्रोल, सिरिंज में पेट्रोल देके यूएसए मतलब टॉर्चर करता है। यूएसए कुछ भी मतलब कहीं से पकड़ लाया कुछ भी मतलब गलती के लिए, तो ये जो जेल है, ये जेल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये जेल में क्या होता है कि यूएसए पूरा सिरिंज में डालता है, पेट्रोल डालता है बॉडी के अंदर। जो भी कैदी है इतना मतलब टॉर्चर करता है। ये क्यूबा के पास ही जेल है, क्यूबा में नहीं, क्यूबा के पास ही है। तो ये वाला है जामाइका। आप लोग को पता होगा ओलंपिक्स का जो पॉपुलर रहते हैं, उसेन बोल्ट जो स्प्रिंटर है एथलेटिक का, तो ये जामाइका से है ये वाला रीजन। और क्रिस गेल पता होगा सब लोग को, ये जामाइका के ये वाला रीजन का है। क्यूबा में ऐसे ही एक एक मतलब बहुत अच्छा स्टोरी है कि मिसाइल क्राइसिस। तो ये क्यूबा पहले यूएसए के अगेंस्ट में था। तो ये इसमें मतलब न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल लाके डिप्लॉय किया था यहाँ रसिया। ठीक है, रसिया यहाँ तक पहुंच गया था अमेरिका को अटैक करने के लिए, क्यूबा तक पूरा पास है उस टाइम। ये बैठा था जो यूएस है, ये बैठा था मतलब फ्रांस में। ये डिप्लॉय किया था न्यूक्लियर मिसाइल यूएसए को अटैक करने, ऐसे रशिया को अटैक करने के लिए यूएसए बैठा था फ्रांस में, और ये चलाया था क्यूबा तक। फिर भी कंट्रोल हो गया। एक ही मतलब जो उन लोग का जो कमांडर होते हैं, एक ही कमांडर की वजह से। एक स्टोरी है, बहुत अच्छा स्टोरी है। मतलब यूएस ये भी रशिया अटैक कर सकता था, न्यूक्लियर मिसाइल यूएसए के ऊपर क्यूबा में ही रखा था। कुछ भी मतलब डील हो गया, फिर वो रह गया। ये इसमें जो बहुत सारे है, ये हो गया सेंट लूसिया, जो हम लोग का पता है ना, डारेन समी एक होता है मतलब कैप्टन थे वेस्ट इंडीज टीम का, ये सेंट लूसिया से है। और एक ये वाला ट्रिनिडाद टोबागो कहाँ गया इसमें, हाँ ये वाला, ये नीचे वाला पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाद टोबागो, जो इसमें ब्रायन लारा आते हैं क्रिकेट में। ये सब रीजन है, ये मोस्टली ये ट्रिनिडाद टोबागो जो रीजन है ये हिंदू पॉपुलेटेड होता है, बहुत हिंदू रहते हैं। ये पानामा कैनाल जब बने थे ना, ये लोग ऐसे मतलब लेबर की तरह, हिंदू लोग यहाँ लेबर की तरह इसमें काम किए थे। तो 18 से 20% यहाँ हिंदू रहते हैं त्रिनिदाद एंड टोबागो में। फिर होता है ये वाला हाइती रीजन। आप कुछ दिन पहले पता होगा कि हाइती का जो हेड होता है उसको अटैक करके मतलब ये उसका मतलब मार दिए थे कुछ लोग आतंकवादी, ये हाइती का हेड को। ये वही इलाका है हाइती। क्या इतना? और ये एक वर्ड आप सुने होंगे लाटिन अमेरिका। ठीक है, ये लाटिन अमेरिका क्या होता है कि ये रशिया सॉरी मेक्सिको से लेकर ये जो पूरा एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, ये पूरा 8 कंट्री, प्लस ये जो कैरेबियन आइलैंड, ये सब पूरा कैरेबियन आइलैंड, प्लस पूरा साउथ अमेरिका, ये नीचे वाला पूरा साउथ अमेरिका, ये सबको हम लोग बोलते हैं लाटिन अमेरिका। मतलब
कनाडा और यूएसए को छोड़ के जितना रीजन है अमेरिका में, ये सब को लैटिन अमेरिका बोलते हैं। ठीक है। और ये हो गया इसका मतलब फिजिकल, सॉरी फिजिकल अब देखेंगे। ये पॉलिटिकल इतना ही मतलब इम्पोर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका का। तो पॉलिटिकल हम देखेंगे क्या क्या है इसमें, कौन सा माउंटेन है, क्या है, कुछ है। तो ये तो लेग आप लोगों को पता हो गया। फिर हम देखेंगे माउंटेन रेंज, थोड़ा देख लेंगे। तो ये वाला स्टार्ट होता है, इरेज कर लेता हूँ। ये होता है ब्रूक रेंज। ठीक है। ब्रूक रेंज, ये हो गया माउंटेन, सब ये दिख रहे हैं पहले। ठीक है। ये हो गया अलास्का, अलास्का रेंज। और ये इसी से आता है रॉकी माउंटेन। ये बहुत पॉपुलर है ना, सब लोग को पता होगा ये वाला। ये रॉकी, ये ब्रूक, ये रॉकी, बहुत पॉपुलर माउंटेन। इसमें एक है कास्केड, ये वाला। और ये जो नीचे वाला है, इसमें एक छोटा सा माउंटेन है। ठीक है। इसमें मेक्सिको के मेक्सिकन साइड में एक है। सीरिया नाभेड़ा, ये वाला। और ये होता है सीरिया मैड्रस। खींच बाइक से जा, सेटा काढ़ी दे। बाइक टा तळे बाइक टा আছে, সেটা কাढ़ी। हाँ सही से ठीक गेट पाखरे कालाती रख। सीरिया ना, ये हो गया सीरिया नाभेड़ा, ये हो गया सीरिया मैड्रस, ये वाला। तो इसमें एक है appalachian माउंटेन। ठीक है। और इतना सारा है पॉपुलर जो माउंटेन है, जो ब्रूक्स रेंज, अलास्का रेंज, रॉकी माउंटेन, कास्केड, सीरिया नावेडा। ये आ सकता है सीरिया नावेडा, सीरिया मैड्रस। कौन सा? सीरिया नावेडा जो है ये यूएसए में है, और सीरिया मैड्रस जो है ये होता है हम लोग का मेक्सिको में, वो ये राइट साइड में रहता है अपल्चन। ठीक है। इतना सारा माउंटेन्स है यहाँ। और क्या, फिर वो ये देख लेंगे क्या बोलते हैं, रिवर्स भी थोड़ा देख लेंगे, कौन सा रिवर है। तो ये बाइकटा ଟିକେ କାଢିଦେବେ ସେଠୁ, ବାଇକଟା ତଳେ ଅଛି ଯୋଉ କାଢିଦେବେ, ସେ ଡାକିବାକୁ ଇଏ ଆସିଥିଲା। तो रिवर देखेंगे तो ये जो मैकेंजी रिवर एक है यहाँ, मतलब अलास्का में। फिर यहाँ जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री से एक रिवर निकलता है इसी डायरेक्शन में, मतलब इसी कहीं जाएगा हॉटसन या इसको जाएगा। ये नेल्सन रिवर है, बहुत पॉपुलर है इसका। मतलब कनाडा का नेशनल रिवर होता है। और ये और एक आता है कोलंबिया रिवर। ये कोलंबिया, कोलंबिया, ये इस मतलब ये जो रॉकी माउंटेन से निकलता है कोलंबिया रिवर। और दो रिवर जो पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है, ये हो गया मिसिसिपी, मिसिसिपी ये वाला। ये हो गया मिसूरी, मिसोर। तो ये दोनों मिलके वर्ल्ड का जो क्या सिस्टम, रिवर सिस्टम, मतलब जो ये क्या बोलते हैं, पूरा ड्रेनेज सिस्टम, जो बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं। तो ये कोलंबिया रिवर, और एक इसमें और एक है कोलोराडो रिवर। ये ऐसे ही जो अ, क्या हो गया, ये रॉकी माउंटेन से ही आता है। ठीक है। ये इतना पॉपुलर है। और कुछ मतलब इसमें जो हॉट विंड होता है, कोल्ड विंड होता है, ये सब सुने होंगे। तो इस ये सब
थोड़ा पॉपुलर है यहाँ यूएसए में। आप एक सुने होंगे पेरिस, एक एक ग्रासलैंड होता है जो कि रिलेटेड टू यूएसए, ठीक है। इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर एक हॉट विंड जो लास्ट में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, तो ये पेरिस ग्रासलैंड रिलेटेड टू यूएसए। एंड चिनोक एक होता है, ये एक हॉट विंड होता है, ये भी यूएसए में मिलता है, ये वाला रीजन में, ठीक है। वो जो चिनोक होता है, ये जो ग्रासलैंड पेरिस ग्रासलैंड होता है, इसको ये मेल्ट करता है। और ये हम लोग का हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि साइक्लोन जैसे बोलते हैं, कुछ मतलब डिस्टर्बेंसेस हो गया तो साइक्लोन्स जो आता है, हम लोग पॉपुलर है इंडिया के लिए साइक्लोन्स, ऐसे ही ये साइक्लोन को यहाँ अमेरिका में हम लोग टॉर्नाडो बोलते हैं। साइक्लोन यहाँ नहीं बोलते हैं, यहाँ टॉर्नाडो बोलते हैं। हम लोग जैसे बोलते हैं साइक्लोन आया ये कर दिया, वो टॉर्नाडो है। तो ये वाला रीजन में वो साइक्लोन को, जो वेस्ट इंडीज वाला रीजन में हॉरिकेन बोलते हैं, ठीक है। ये सबको हम इंडिया में जैसे हम लोग बोले थे साइक्लोन, इंडिया में साइक्लोन, ये वाला रीजन में साइक्लोन। ये बांग्लादेश में हम लोग इसको नीलम बोलते हैं। ये 5-6 कैटेगरी है। और ये साउथ चाइना, जो चाइना सी में, इसको टाइफून बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं। ये इतना ही है, ये नीलम, साइक्लोन, टाइफून, विली विली, और ये टॉर्नाडो, हरिकेन, इतने सारे ही है जो कि ये बोलते हैं। हाँ, और एक ये जो बॉर्डर है ना, ये वाला बॉर्डर में बोला 49 डिग्री, ये वाला 49 डिग्री कनाडा और यूएसए को सेपरेट करता है। इससे ये वाला जो अलास्का और कनाडा, इसको 141 डिग्री, अब देखेंगे तो ये हो गया 150 डिग्री, ये 150 डिग्री, 120 डिग्री, तो ये 141 डिग्री। तो 141 डिग्री पैरेलल जो है ना, ये भी यूएसए और कनाडा को सेपरेट करता है। और 49 नीचे वाला 49 डिग्री है, ये 141 डिग्री है। ये ही हो गया, और क्या? आज इतना रहने और देते कुछ हैं, शाम को फिर हाँ क्लास ठीक, करेंगे। शाम को फिर क्लास है साउथ अमेरिका। ओके। ठीक है, फिर कितना टाइम